हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस इज मी काजू मैम और मैं आपको फटाफट से आपका फेवरेट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी विच इज़ द लास्ट चैप्टर हमारा, और बहुत ही जल्दी से हमने ये सारा कवर भी कर लिया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ तो कहाँ मिलेगी, सभी को पता है भैया। ट्रैक पर आप डाउनलोड करो और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिलने वाली है। सो दिस इज मी योर मैम। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बहुत ही प्यारे प्यारे से रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल टू बायोम्स। एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज करा था टर्म बायोडाइवर्सिटी। देखिए, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जेनेटिक, स्पीसीज, देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कितना क्यूट तस्वीर है। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। तो डाइवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे रोवोल्फिया वोमिटोरिया हिमालय शोज जेनेटिक वेरिएशन इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल रेसरपिन। जल्दी से मुझे बताइए, रेसरपिन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो इंडिया के पास 50,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन होती हैं चावल की और 1000 वेराइटीज होती हैं मैंगो की। ये सीयूटी में पूछने के लिए आ सकता है। तो जितने भी नीट और सीयूटी वाले बच्चे हैं तो भैया प्लीज इनको ध्यान में रखिएगा। मैंने रिसेंटली अभी तोतापुरी आम ट्राई करा है क्योंकि बैंगलोर में बहुत फेमस आम है ये। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, वेस्टर्न घाट के पास ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। तो इन इंडिया डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, coral reef, wetland, estuaries and alpine meadows are seen। ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। According to International Union of Conservation of Nature and Natural Resources IUCN 2004, इन्होंने बताया था कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज described so far. According to Robert May's global estimate, about 7 million species would have on Earth. He considered the species to be discovered in the tropics. Only 22% of total species has been recorded so far. अभी और बननी बाकी रह गई हैं या और डिस्कवर होनी बाकी रह गई हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड सीयूईटी। आपसे पूछ सकता है भैया वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में किसका नंबर ज्यादा है किसका नंबर कम है, तो जरा देख लेते हैं। एनिमल्स आर मोर डाइवर्स अबव 70% देन प्लांट इंक्लूडिंग प्लांटी एंड फंगस। ये हमको याद रखना है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट की सबसे ज्यादा होते हैं 70%। मतलब 10 अगर एनिमल्स है तो उनमें से 7 इंसेक्ट माने जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। नंबर ऑफ फंगी ज्यादा होती है। कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग, मोस्ट एवर, हम ध्यान में रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के पास ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया है, बट 8.1% ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से होता है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स, हम ध्यान रखेंगे। मे का ग्लोबल एस्टिमेशन देखा जाए तो इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज, हम बराबर तरीके से ध्यान में रखने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोट स्पीसीज बिकॉज conventional taxonomic method are not suitable for identifying microbial species। लैब की बात करते हैं तो many species can't be culture, है ना। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में बात करते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी आपकी इक्वेटर से पोल्स की तरफ आते हुए क्या होती है बेटा, घटती है। क्या होती है आप लोगों की, घटती है, हम ध्यान में रखेंगे। ट्रॉपिक्स में 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो ये चीज भी हम क्या रखेंगे मेरे बच्चों, ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल फॉर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में तो नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज में कोलंबिया इक्वेटर के पास कितनी है, 1400 स्पीसीज है। इंडिया टॉपिक्स में 1200 स्पीसीज है। न्यूयॉर्क 40 डिग्री नॉर्थ 105 स्पीसीज है। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ 56 स्पीसीज है। तो इन स्पीसीज के नंबर आपको ध्यान में रखना है। Tropical forest regions like equator has up to 10 times of vascular plant species as more compared to temperate forest region like Midwest of USA। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं, है ना। ये वही लाइन है जो भी हमने पढ़ी है बच्चों।
Tropical Amazon forest, South America is the greatest biodiversity on earth. हाँ, lungs of अर्थ कहा जाता है ना, planet अर्थ। तो इतने इन्वर्टिब्रेट्स, इतने रेप्टिल्स हैं, एम्फीबियंस इतने हैं, मैमल्स इतने हैं, बर्ड्स इतनी है, फिश इतनी है, प्लांट्स इतने हैं, तो हम थोड़ा सा एस्टिमेटेड नंबर इनका ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो मैमल्स और एम्फीबियंस का तो सेम नंबर है, वो तो हमको ध्यान हो जाएगा। मैमल एम्फीबियंस से थोड़ा सा कम रेप्टाइल्स का और इन्वर्टिब्रेट का अराउंड 1,25,000 है, तो ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल से ध्यान में होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज़ के बारे में, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में बात करती हूँ, तो दिस इज रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर अगर हम स्पीसीज रिचनेस के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है ट्रॉपिक हैज मोर इवोल्यूशनरी टाइम, रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है ना, ज़्यादा बदली बदली होती नहीं है, ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बाकायदा अपने दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के स्टडी के बेसिस पर बोला जाता है कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज करती है, इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया, बट एक लिमिट तक। कि स्पीसीज की जो रिचनेस है वो बढ़ेगी अगर आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहोगे एरिया को, लेकिन एक लिमिट तक, है ना, उसके बाद बंद हो जाती है। आपको क्या करना है भैया, ये इक्वेशन याद रखनी है, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। स्पीशीज रिचनेस एरिया, c इंटरसेप्ट है ना, या z इज स्लोप बता रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है s इज इक्वल टू c a z। ये देखिए भैया, जितने भी ग्राफ होते हैं स्पीसीज रिचनेस वर्सेस एरिया का ग्राफ है ना, तो ये हमको ध्यान में रखने होते हैं। जनरली आप लोगों से इक्वेशन पूछ लेते हैं और हम इक्वेशन भूल जाते हैं, हमको नहीं भूलना है। तो z की वैल्यू स्मॉल एरियाज के लिए इतनी, लार्ज एरियाज के लिए इतनी, और फ्रूगीवोरस बर्ड जो फ्रूट्स खाती हैं, मैमल्स ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.15। हमको ये भी सारी वैल्यूज ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, डेविड टिलमैन ने बोला था कि मोर स्पीसीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी फॉर हमको मिलती रहेगी, और हमारे लिए अच्छी बात भी है। रिबर्ट पोपर हाइपोथेसिस क्या कहती हैं, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस बताया था, पॉल एल्ड्रिक ने, ठीक है। इनके हिसाब से, जैसे आपने एरोप्लेन देखा होगा, बहुत सारे लोग बैठे भी होंगे, बहुत सारे लोग बैठने भी वाले होंगे, है ना। जैसे एरोप्लेन को हम मान लेते हैं इकोसिस्टम, सारे के सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं राइवेट से, यानी स्पीसीज को राइवेट बोला गया है। अगर पैसेंजर पोप और राइवेट यानी एक्सटेंट कर देगा कि स्पीसीज को, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, बट अगर वो ज्यादा पार्ट निकालेगा तो भैया, जैसे प्लेन आपका थोड़ा डेंजर हो जाएगा, जैसे प्लेन के अंदर की मैं 1-2 सीट गायब कर दूं तो प्लेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उसके पंख जिससे वो फ्लाई करता है या नीचे वाले टायर ही गायब कर दूं तो पूरा प्लेन गड़बड़ा जाएगा। सिमिलरली हमारा इकोसिस्टम भी गड़बड़ा सकता है। लॉस ऑफ राइवेट्स ऑन द विंग्स, यानी कि स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, IUCN रेड लिस्ट 2004 ने बोला है कि इतनी स्पीसीज 784 स्पीसीज गायब हो चुकी हैं, CET के PYQ में देखने के लिए मिला है। 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पिछले 500 सालों में। एग्जाम्पल डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, क्लास 3 ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ रशिया, एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जवान, कैस्पियन ऑफ टाइगर। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप CET के स्टूडेंट हैं, स्लाइड को तो एकदम रट लेना, बहुत भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट है ये। डोडो 27 स्पीसीज डिसअपीयर्ड इन लास्ट 20 years. Loss of biodiversity more than 15,500 species. Quagga 12% of birds, 23% of mammals, 32% of amphibians and 31% of gymnosperm species face threat of extinction. तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। Loss of biodiversity, बाली, जवान एंड कैस्पियन। भाई वाह, कितने अच्छे अच्छे टाइगर से बताओ, ये भी एक्सटेंट हो गए। Impact, decline in plant production, environmental permutation such as drought, increase variability in ecosystem process such as plant productivity, water use and pest and disease cycle. Evil quadrant, यानी 4 मेजर रीजन जिसकी वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है, या 4 इविल। बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से सबसे ज्यादा भयानक तरीके से खराब होती है, ओवर एक्सप्लॉइट कर दो किसी भी चीज को, एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करवा दो, एक साथ 2 ऐसी चीजों को रख दो जो सेम चीज के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हो, और हैबिटाट लॉस हो जाए या फ्रेगमेंटेशन हो जाए, तो ये 4 इविल कॉज माने जाते हैं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए।
सबसे पहले बात करेंगे हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% हो गया है, 14 से सॉरी 14% से 6% हो गया है। हम इतनी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, कैसे? डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जंगल के जंगल उड़ा देते हैं हम लोग, है ना? क्यों? क्योंकि हमें बिल्डिंग्स बनानी है, दिस इज द मेन रीजन। मॉल खड़े करने हैं, मान लो कुछ भी बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जंगल साफ करना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ एरियाज बिल्कुल पहले जंगल थे वहां पर, अब थोड़ा 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 दोबारा से घर बनना स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल ग्रीड। The Amazon rainforest is being cut for cultivating soyabeans, for conservation of grasslands for cattle. Fragmentation badly affect करेगा animals को, क्योंकि इसको large territories चाहिए होती हैं migrating animals. Over exploit कर दो किसी को भी, पैसेंजर पिजन, चिट्ठी वाला कबूतर, स्टीलर सी काउ, इनका ओवर एक्सप्लोटेशन करा गया था। एलियन स्पीसीज इन्वेजन मतलब एलियन स्पीसीज कॉज डिक्लाइन या एक्सटेंशन ऑफ इंडाइजीनियस स्पीसीज। अपने साथ कोई ऐसी स्पीसीज को रखना जो हमारे लिए बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होगी। एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीसीज, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका, कॉस्ट एक्सटेंशन ऑफ 200 species of chilled fish in lake. सो नाइल पर्च ने तो एकदम कमाल कर दी, इतनी सारी मछलियां गायब कर दी भाई। इन्वेजन बीट स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, जिसको पार्थिनियम बोला है, लेंटेरा एंड वाटर हियासिंथ इकोरिया caused डैमेज टू आवर नेटिव स्पीसीज, तो हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये प्लांट्स वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है। Illegal introduction of African catfish for aquaculture is posing a threat to indigenous catfish in our river. अफ्रीकन फिश की वजह से अपनी इंडियन वाली बेचारी थोड़ा बैड फील कर रही है। When a species become extinct, the species associated with it also extinct. Extinction of a parasite when host is extinct, यानी अगर कोई चीज किसी ऊपर की डिपेंडेंट है, यानी ए बी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ए गायब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका बी भी गायब हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट आपसे बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, रीजन नैरोली यूटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ब्रॉडली एंड इथिकल आर्ग्यूमेंट्स। नैरो के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमन ड्राइव करता है कौन एक बेनिफिट नेचर से, जैसे लकड़ी, खाना, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिस, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन्स, परफ्यूम एंड मेडिसिन। 25% ऑफ अ ड्रग मेडिसिन की बात चल रही है, प्लांट से मिलते हैं। 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट मेडिसिनल वैल्यू की होती हैं। ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें तो अमेजन फॉरेस्ट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहीं से आता है। पॉलिनेशन मोस्टली इधर से होगा और एस्थेटिक प्लेसेस आप लोगों के यहीं से मिलते हैं। इथिकल आर्ग्यूमेंट, एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देयर वेलबींग। मुझे एक दो स्पीसीज बिल्कुल समझ नहीं आती, लाइक कॉकरोच आर यूजलेस, लिजर्ड्स आर यूजलेस, उनको तो क्यों ही है, बट फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, उनको मारेंगे तो। कंजर्वेशन होते हैं इन सीटू यानी ऑन साइट, एक्स का मतलब बाहर, ऑफ साइट। इन सीटू की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उनके नेचुरल, the conservation of genetic resources within natural or human made ecosystem in which they can occur. National park, sanctuaries, biosphere reserve, cultural landscapes, natural monuments, etc. etc. 14 biosphere reserves, 90 national park, 448 wildlife sanctuaries हमको ध्यान में रखना है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इन सिटू में स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर वेलफेयर ऑफ अ वाइल्ड लाइफ वेयर प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग सब प्रोहिबिटेड होता है। इवेकुलम नेशनल पार्क इन केरला, आप याद कर सकते हो कोई भी नेशनल पार्क का नाम। प्रोटेक्शन इज गिविंग टू एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन प्राइवेट ओनरशिप और अलाउड। जब तक यहाँ पे आप लकड़ी वकड़ी चुक सकते हो, जब तक इन जानवरों को कोई परेशानी नहीं हो रही। बात कर रहे हैं पेरियार के बारे में, केरला। एरिया ऑफ लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड सूटेबल यूज, हम ध्यान रखेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नाम याद रखना है आपको। इन सीटू में सेक्रेड ग्रुप की बात करें तो फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स विच आर कॉमनली प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, सेक्रेड ग्रुप्स इन खासी एंड जंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरजुगा, चंद्रा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। प्लीज यू डू रिमेंबर द एरियाज नेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीटू का मतलब बाहर लाकर अपने हिसाब से सुरक्षित करना। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, आउटसाइड देयर हैबिटेट, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उनसे उठा कर ले आओ। जैसे आपकी जू
जेनेटिकल रिसोर्स सेंटर, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बोटानिकल गार्डन, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, 34 हॉटस्पॉट हम देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर बहुत ही हाई स्पीसीज रिचनेस होता है, हाई डिग्री होती है आप लोगों की एंडेस में, यानी स्पीसीज कन्फाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक रीजन बट मोस्टली थ्रेटनेंड। 3 हॉटस्पॉट कवर करता है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी रीजन, जैसे वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडियो बर्मा एंड हिमालय रीजन। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज सीईटी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्टैटिक है, हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हॉटस्पॉट की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो हम इस स्लाइड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिस इज द वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, हिमालय। All hotspots together cover only more than 2% of Earth land area, but the species richness is extremely high. Protection of hotspot reduce the ongoing extinction by 30%. ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्थ का सबमिट होता है राउडियो जेनेरो में 1992। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंजर्व करो भैया बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज करो बायोडाइवर्सिटी का, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। सेकेंड वर्ड सबमिट देख लेते हैं, जॉनसनबर्ग 2002, द वर्ड सबमिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ इन 2002 इन जॉनसनबर्ग, साउथ अफ्रीका। 119 कंट्री प्लेस टू रिड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी हम हर हालत में बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज सीयूटी। दिस इज ऑल अबाउट NCERT summary and this will be the last class. So thank you so much. Hope you like this chapter. Thank you so much.